जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। इस वीडियो में हम भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग की शिक्षाओं को समझने और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे आधुनिक जीवन में कैसे प्रासंगिक हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने ध्यान और आत्मानुशासन के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपने जीवन में शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनके पास इतना काम होता है और इतने सारे दबाव होते हैं कि वे अपने आप को खो देते हैं और अपने जीवन की दिशा को पहचानने में असमर्थ होते हैं। जीवन की भागदौड़ में लोग अपने मूल्यों और आदर्शों को भूलने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे असंतुष्ट और खाली महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा लोग अक्सर अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है कि ध्यान और संतुलन के माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। इसके लिए हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए और अपने आप को शांति और संतुष्टि की ओर ले जाना चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने कार्यों को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए समय निकालना चाहिए और अपने आप को प्यार और करुणा से भरना चाहिए। इसके अलावा भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया है कि हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें अपने मन की गहराई में जाना चाहिए और अपने विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आत्मविकास की ओर बढ़ना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने जीवन में एक दिशा बनानी चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने इस अध्याय से एक शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्राप्त की है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा मैंने सीखा है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने कार्यों को नियंत्रित करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन में आत्मविकास की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। मैंने यह भी सीखा है कि हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें अपने जीवन में एक दिशा बनाने में मदद कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है। 6वें अध्याय की मुख्य शिक्षाओं को लागू करके हम अपने जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इससे हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको ध्यान का महत्व समझ में आ रहा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है? तो चलिए आज हम आपको बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे कि गीता के 6वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है।
किसी ने क्या खूब कहा है कि सत्य जब भी मिला है अंदर ही मिला है, और जिसको भी मिलेगा उसे अपने हृदय के भीतर ही मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में हमने जाना कि भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, और किस तरह से हमारा शरीर हमें आलस में बांधने की कोशिश करता है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में हम जानेंगे कि योगी कौन होता है और योगी बनते कैसे हैं। अर्थात आज के युग के अनुसार बात करें तो योगी का मतलब वह इंसान है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु होने से पहले अपने सपने पूरा नहीं कर पाए। तो चलिए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय, ध्यान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास योग के तुलनात्मक मूल्यांकन को 5वें अध्याय से 6वें अध्याय में भी जारी रखते हैं और बताते हैं कि जो साधक होता है, जो अभ्यास करता है, उसकी सही परिभाषा क्या है, उसका सही तरीका क्या है। 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब हम समर्पण और भक्ति के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। और जब मन शांत हो जाता है तब साधना व्यक्ति के उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि सिर्फ कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान क्रियाकलापों, आमोद प्रमोद और निंद्रा को संतुलित रखना चाहिए। श्री कृष्ण मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को अपना मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जब भी भटकने लगे तो हमें वहां से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करते हैं जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों के संचित हमारे आध्यात्मिक कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं ताकि हमने अपनी यात्रा को जहां से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी कर सकें। अनेक पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्य और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है, इसलिए वह तपस्वी ज्ञान और कर्म कांडों का पालन करने वाले से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में लीन रहता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा धनुर्धर अर्जुन से कहते हैं कि वे मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत कामों का पालन करते हैं वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं।
न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि हमने अग्नि को त्याग दिया, हम सन्यासी हो गए हैं। बहुत सारे लोग कई तरह की बातें करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि लोग ऐसा कहें कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और कार्य प्रारंभ न करें और करने योग्य क्रिया न करें, तो वो मनुष्य सन्यासी नहीं है। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि स्वयं ही अपना उद्धार करे, अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब कर्मों को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हमारा मन हमारा गुलाम होता है तो वह हमारा मित्र होता है, और अगर हम मन के गुलाम बन जाते हैं तो हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पाली है, वे सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल के ठेर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी पुरुष शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रु और पुण्यात्माओं को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र सहयोगी शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रु एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं, वे मनुष्यों में विशिष्ट माने जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता, और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है। हे अर्जुन, जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो अपने आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, अपने कर्म को संतुलित रखते हैं और निंद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। अर्थात ऐसा योगी नींद और भोजन भी उतना ही करता है जितना आवश्यक होता है। ऐसा योगी ठीक उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे रुकी हुई हवा में दीपक की लौ होती है। जब जब भी उसका मन भटके तब तब उसको इसे इच्छाओं को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए, और इस प्रकार जब योगी संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान में सभी जीवों को देखता है। वे मनुष्य जो सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में मुझे देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यावहारिक और प्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। एक रोशनी, क्योंकि मन अति चंचल, आशान, हठी और बलवान है, इसलिए मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है महाबाहो कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुमने कहा वह सत्य है।
मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने कहा, एक रोशनी में योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ ही इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि एक कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन इधर उधर भागने लगे तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, प्रथापुत्र आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। साथियों, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। सफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी लोक पर कुलीन या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं, अथवा जब दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा है कि जो निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़नारे हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी योग की राह से विचलित हो भी जाता है तो भी उस योगी को पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्ष सुख और आनंद मिलता है और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी और इस प्रकार से उसे एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, बल्कि लगातार प्रयत्न करने वाला योगी किसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मियों से भी श्रेष्ठ होता है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर वह इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह इंसान है जो पूरी तरह से अपनी भावनाओं या इमोशंस को संतुलित रखता है, जो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। मित्रों, जिंदगी का किसी को पता नहीं होता। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए तो उसकी मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी और उसके सपने सपने ही रह जाएंगे। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही गुप्त बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिली है और किसी कारण की वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है, या अपने सपनों के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर आप मर जाते हैं, तो इस परिस्थिति में चाहे आपको जीते जी फल मिले या न मिले, लेकिन मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर आप ऐसे वातावरण या घर में जन्म लेंगे जिसमें आपको पिछले जन्म का बौद्धिक ज्ञान वाला हिस्सा स्वतः ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल पाएगी।
इस प्रकार ऐसा व्यक्ति और अधिक परिश्रम करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, भगवद गीता के 6वें अध्याय से हमें आत्मसंयम, ध्यान और निरंतर प्रयास के माध्यम से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने की सीख मिलती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बाहरी परिणामों की चिंता किए बिना सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे प्रयास करें। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग की यह सरल व्याख्या पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, जल्द ही मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।